ये प्री बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट और फाइनल टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट। सारे कार्टून नहीं कराने वाला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही कराऊंगा। ठीक है राजवीर, ओके दादा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 3 है ना हमारा, फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 का कार्टून है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके 3 समीकरणों को समझाइए। 3 समीकरण, जो 3 समीकरण दिए हुए ना, 0, 1 और ये 2, इस समीकरण को समझाना है। और साइड में देखो बड़ी खतरनाक बात लिखी हुई है, कह रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ जी कि जोड़ घटाव में मैं हमेशा अच्छा रहा हूँ। यानी कि जोड़ घटाव प्लस माइनस में परवेज़ मुशर्रफ जी हमेशा अच्छे रहे हैं, और इस चीज़ को समझा रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ जी इस समीकरण के माध्यम से। ठीक है, ध्यान देना। आप लोग पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि एक तरफ सफ़ेद कोट में दर्शा रहा है कि भैया सरकार, और दूसरी तरफ माइनस करके दिखाई जा रहा है सेना प्रमुख। ठीक है, ध्यान समझना राधिका है। कह रहा है कि अगर राजनीति में से, यानी कि सरकार में से, अगर सरकार में से सेना को माइनस कर दिया जाए, अगर सरकार में से सेना को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? 0। यानी कि सरकार की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो अपने समीकरण में परवेज़ मुशर्रफ सही बता रहे हैं। अब किसी देश की सरकार सरहद पे लड़ाई करने थोड़ी जाएगी। मैं अपने भारत की ही बात बोल लूँ, क्या मोदी जी सरहद पे लड़ने के लिए जाएंगे? यह सरकार जितनी बीजेपी की सरकार क्या लड़ने के लिए जाएगी सरहद पे लड़ने के लिए? अगर किसी दुश्मन देश से वाद विवाद हो जाएगा तो अगर सरकार भी जिंदा है और हम लोग भी जिंदा हैं, और हम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, जिनके बदौलत जिंदा है वो क्या है? सेना के बदौलत ही हम लोग जीवित हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर देखो परवेज़ मुशर्रफ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि अगर राजनीति में से सेना को निकाल दिया जाए तो भैया क्या आएगा समीकरण? 0। पहला समीकरण क्लियर हो गया? पक्का? दूसरे समीकरण पे बात करते हैं। दूसरा कह रहा है कि सेना में से अगर राजनीति को निकाल दिया जाए, ध्यान देना बात को, सेना में से राजनीति यानी सरकार को निकाल दिया जाए तो इक्वल टू क्या बचेगा? 1। यानी कि देश के अंदर सरकार हो या ना हो, देश के अंदर सरकार हो या ना हो, सेना का होना बहुत ज़रूरी है। सेना देश भी देख लेगी और सेना सरकार देश भी चला लेगी। बात समझ में आई राधिका? पक्का? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज़बरदस्त अपने आप को कि भैया हमारा देश के सैनिकों का देश में होना बहुत जरूरी है। और ऊपर वाले समीकरण में ये था कि सैनिक को जब अगर निकाल दोगे तो अस्तित्व क्या रह जाएगा देश का? 0। डन। 2 समीकरण क्लियर। तीसरे पे आओ। तीसरा कहता है कि सेना और सरकार दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2। यानी कि दोनों की मजबूती तभी कायम रहेगी जब सरकार भी हो और सेना भी हो। अब मगर यहाँ पे एक और चीज़ है, ध्यान समझो। यहाँ पे जो सरकार की बात कही जा रही है ना, सरकार का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा अन्य दल, परवेज़ मुशर्रफ ऐसे नहीं है कि भैया किसी दूसरे दल के बारे में तीसरे समीकरण के अंदर बोलेंगे। तीसरे समीकरण के अंदर ये कह रहे हैं 1 और 1 11, यानी कि मैं ही सरकार और मैं ही सेना प्रमुख। सैनिक शासन सुना है ना? सैनिक शासन। तो सैनिक शासन में क्या होता है? वो देश भी देख रहे होते हैं और देश की रक्षा भी कर रहे होते हैं, यानी कि देश चला भी रहे होते हैं और देश की रक्षा के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पर तभी कह रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ जी कि जोड़ घटाव में मैं हमेशा अच्छा रहा हूँ। तो आप लोग कैसा लगा इन लोग परवेज़ मुशर्रफ जी का जोड़ घटाव? सही लगा? चलो जी, नीचे का क्वेश्चन
जो आपको स्कूल से PDF मिली है उसके अंदर क्या किया गया है, क्वेश्चन नहीं दिया गया, उसके अंदर बता दिया गया है कि ये जो पोस्टर है ये क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। मैंने यहाँ पे समीकरण के लिहाज से आप लोगों को समझा दिया और क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। पढ़ जाऊँगा, समझ में आ जाएगा, या तुम लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर A कह रहा है कि इस कार्टून से संबंधित देश की पहचान कीजिए, तो क्या है, पाकिस्तान। दूसरा, इस देश में चल रही शासन प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। A पॉइंट में कहा जा रहा है पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान की शासन व्यवस्था पर सेना का काफ़ी प्रभाव है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था में सेना का ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर सैनिक शासन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। B पॉइंट कह रहा है यहाँ तक कि निर्वाचित नेताओं को अपनी सफलता के लिए सेना पर निर्भर होना पड़ता है। नेताओं को अपनी सफलता के लिए सेना पर निर्भर होना पड़ता है। C क्वेश्चन कह रहा है भारत की शासन व्यवस्था कार्टून से संबंधित देश की शासन व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। ये अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में आए तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स में नीचे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। कह रहा है A पॉइंट, भारत में लोकतंत्र लोकप्रिय है, बिल्कुल सही बात है, जबकि पाकिस्तान की सरकार सेना से प्रभावित रहती है, क्योंकि वहाँ पर सेना को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे व्यक्ति जो हैं वो सेना को अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। B पॉइंट कह रहा है भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, जबकि पाकिस्तान में एक ही धर्म को सर्वोच्चता है, एक ही धर्म की सर्वोच्चता वहाँ पर देखी जाती है। डन। D क्वेश्चन पे आओ। समीकरण जो मैंने 3 समीकरण बता दिए थे ना, ये वही है, तो ये तुम लोग पढ़ देना कि A में क्या है, बात वही बोली हुई है मैंने, ठीक है, कि राजनीति में से निकाल दिया जाए सेना को तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। समीकरण A, समीकरण B और समीकरण C। तो ये पोस्टर दोबारा समझना हो वीडियो देख लेना, ठीक है, फाइनल के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।